मैंने अपनी CUET की प्रिपरेशन 10 दिन में कैसे करी थी, कौन कौन से रिसोर्सेज मैंने फॉलो करे, द मिस्टेक्स आई मेड एंड व्हाट एक्चुअली वर्कड फॉर मी. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET and are feeling confused, then this might help. Hi guys, what's up and welcome to my YouTube channel. I am Astha, a third year student at Delhi University. A little bit about my background. मैंने 11-12 में PCB लिया था एंड मेरा मेन फोकस जो था वो नीट था. CUET was supposed to be my backup option. तो मेरे नीट के एग्जाम्स खत्म हुए थे 5th May को और मेरा CUET 20th से स्टार्ट था. नीट का पढ़कर मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी तो मैंने 5 दिन का ब्रेक लिया था. तो लगभग मेरे पास CUET की तैयारी करने के लिए 10 दिन थे. मुझे शुरू से ऐसा था कि CUET का एग्जाम इजी होता है, विच इज़ वेरी ट्रू. CUET इजी होता है बट द इशू इज कि सिंस एग्जाम इजी होता है तो स्कोर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं एंड दैट्स वाई कॉलेजेस मिलना मुश्किल हो जाता है. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई डिड रॉन्ग. मेरा सिलेक्शन या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से होता या फिर इंग्लिश और GT से. और मुझे ऐसा लगा था कि सिंस मैंने नीट के लिए ऑलरेडी पढ़ रखा है तो मेरा सिलेक्शन इंग्लिश और PCB से आराम से हो जाएगा. एंड दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक. मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत गंदे नंबर आए थे और मेरा सिलेक्शन इनफैक्ट इंग्लिश और GT से हुआ है. द थिंग इज कि नीट और CUET का पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट होता है. नीट में सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो CUET में सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है तो आप उसकी NCERT अच्छे से पढ़ो, थ्योरी में ज्यादा फोकस करो. द सेकेंड मिस्टेक विच आई डिड वॉज मैंने PYQs नहीं देखे थे. मेरे पहले बस एक बैच का एग्जाम हुआ था CUET में तो मैंने उतना फोकस नहीं करा था. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PYQs देख करके जाओ ताकि आपको एग्जाम के लेवल का, एग्जाम का पैटर्न का पता चले. और अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो तो वाइल सॉल्विंग PYQs आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स पता चलती हैं और आप वो आराम से प्रिपेयर कर सकते हो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरे सिलेक्शन का पार्ट, व्हाट एक्चुअली वर्कड फॉर मी. अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में मेरे फुल मार्क्स आए थे. सिंस मेरे पास सिर्फ 10 दिन था तो मैं अपना ज्यादा टाइम GT को देना चाहती थी. इंग्लिश में मैंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशंस कंप्लीटली स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत एंडलेस होता है. मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको स्पेसिफिकली टाइम दे पाऊँ तो मैंने वो कम्प्लीटली स्किप कर दिया था. और मुझे ऐसा लगता है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ऑल मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं तो अगर आप कॉम्प्रिहेंशन के आगे पीछे पढ़ोगे तो आपको उसका मीनिंग पता चल सकता है. बट आई डिड इट क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था. अगर आपके पास टाइम है देन प्लीज कंटिन्यू द वे यू आर डूइंग. अगर मैं बात करूँ कि इंग्लिश में मैंने पढ़ा क्या था तो इंग्लिश में मैंने एक्टिव, पैसिव और ग्रामर पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करा था. मैंने उन सब के 1 शॉट वीडियोस देखे थे. आई फील कि अगर आप 1 शॉट वीडियोस देख लेते हो तो उससे आपका काम चल जाता है. अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और उसके एनालिसिस के थ्रू यू कैन लर्न. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, GT में मेरे 98.3 परसेंटाइल आए थे. सिंस इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैंने करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज कंप्लीटली स्किप कर दिया था. आई पर्सनली डिड नॉट एंजॉय स्टैटिक GK वाला पार्ट ज़्यादा. बट अगेन अगर आपके पास टाइम है तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए. टॉकिंग अबाउट व्हाट आई फोकस्ड ऑन, मैंने अपना 10 दिन अच्छे से GT को दिया था. मैंने रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा था. मैंने इन दोनों के पूरे सिलेबस के 1 शॉट वीडियोस देखे थे. मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत स्कोरिंग होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीजनिंग की सिलेबस तो एटलीस्ट स्किप मत करो, उसे अच्छे से पढ़ो ताकि उसके सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाए. टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एग्जाम में मुझसे 1-2 क्वेश्चन नहीं बने थे बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई कुड सॉल्व इजीली फ्रॉम द 1 शॉट वीडियोस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरे GT में 98 परसेंटाइल इसलिए नहीं आए थे क्योंकि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था. बट मेरे इतने परसेंटाइल इसलिए आए क्योंकि बाकियों का स्कोर उससे कम था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेगेटिव मार्किंग कंप्लीटली अवॉइड करो. अगर आपको थोड़ा बहुत चांसेस लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है देन यू मे ट्राई योर लक बट इट्स हाईली नॉट रिकमेंडेड टू जस्ट गेस द आंसर्स बिकॉज एक क्वेश्चन गलत होने से 5 नंबर कट जाते हैं एंड इट मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे थे. इंग्लिश और GT के लिए मैंने अड्डा 24/7 और PW के 1 शॉट वीडियोस को फॉलो करा था. आई डिड नॉट टेक एनी पेड कोर्स एंड आई डू नॉट थिंक कि आपको CUET के लिए पेड कोर्स की उतनी जरूरत है. CUET कंपैरेटिवली बहुत ईजी होता है. मैंने पर्सनली मॉक टेस्ट नहीं दिए थे क्योंकि मैं अपना सिलेबस ही कंप्लीट करते रह गई थी. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट दो. सिंस इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो आपको एक्लेमेटाइज करना बहुत जरूरी है. यू मस्ट बी फेमिलियर विद द इंटरफेस एंड ऑफ कोर्स द टाइम प्रेशर. अगर मैं अपनी सिलेक्शन की बात करूं तो आई वाज वेरी स्पेसिफिक कि मुझे एक पर्टिकुलर कोर्स ही चाहिए. तो मेरे प्रेफरेंस शीट में सिर्फ 6 कॉलेजेस थी और मुझे फर्स्ट राउंड में ही मेरा सेकंड प्रेफरेंस मिल गया था. मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, इतना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा CUET. बस अगर तुम 10-15 दिन भी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो और जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो पैटर्न के अकॉर्डिंग. बस आपको कुछ चीजों में फोकस करने हैं जैसे PYQs, नेगेटिव मार्किंग्स अवॉइड करने एक्सेट्रा एंड आराम से हो जाएगा. CUET 10 दिन में करना कोई बड़ी बात नहीं है.
मैक्सिमम लोग अपनी प्रिपरेशन 1 महीने पहले, 15 दिन पहले स्टार्ट करते हैं. So it's very, very manageable. Don't worry about it. So yeah, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Bye.